हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी चैनल एमएफ इंग्लिश टीचिंग एंड जीके का नेम चेंज करके एमएफ स्टडीज़ कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है क्योंकि उस पर मैं इंग्लिश और जनरल नॉलेज की वीडियोस डाल रहा था। अब आपको ऑल सब्जेक्ट्स वीडियोस मिलेंगी। ठीक है। जो जो मेरे अंदर मुझे पता है कि हाँ, मुझे उस सब्जेक्ट में नॉलेज है, मैं उन सब सब्जेक्ट्स की वीडियो डालूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो भी नए लोग आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और मुझे एम एक्स टकाटक पर भी फॉलो करें। एम एक्स टकाटक पर मेरा अकाउंट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इंस्टा पर जाकर अगर किसी को भी टेंसेस की पीडीएफ चाहिए या कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर जाके पूछिए, या अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। कभी कभी ऐसा होता है मुझे कमेंट्स जो हैं वो टर्न ऑफ करने पड़ते हैं, कुछ अदर कमेंट्स आते हैं इस वजह से। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट्स ऑफ हो, तो आप इंस्टा पर जाइए, वहाँ पर पूछिए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगर पसंद आए तो आइए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान के बारे में। इसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान है, अगर हिंदी के वाक्य यानी कि सेंटेंस में क्रिया यानी कि वर्ब के बाद गा गी गे, इस पर गौर कीजिए, आए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और फ्रेंड्स, अब ये देख रहे हैं आप, आई वी यू दे के साथ शैल और ही शीट के साथ विल लगाते हैं। फ्रेंड, इस चीज़ को नोट कर लीजिए दिमाग में थोड़ी देर के लिए अभी, कि हमें कहाँ कैसे यूज़ करना है। ठीक है। आई वी यू दे के साथ शैल और ही शीट के साथ विल लगाते हैं। आपको ये मत समझना कि मैंने ये बता दिया शैल और विल तो ये क्लियर है, पॉइंट है। अभी पॉइंट मेन आने वाला है। ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए पॉइंट यहाँ पर है, नोट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा, अदरवाइज़ अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो पूरी नहीं देखना चाहते हैं आप तो यहीं के यहीं स्किप कर, वीडियो काट दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना मत देखिए वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए नोट है, आई वी यू दे के साथ शैल का इस्तेमाल ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में आई वी यू दे और ही शी इट सबके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैंने ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश क्यों बोली, जबकि हम तो यहीं इंडिया में रह रहे हैं। तो मैंने यूँ बोली है क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों टाइप की इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है। अब ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो कम हो गया है इंडिया में, इसका लेवल कम हो गया है। ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश का बहुत कम ही लोग बोलते हैं। और जो अमेरिकन इंग्लिश है वो ज़्यादा है हमारे इंडिया में। ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है इंडिया में, क्योंकि कुछ वर्ड्स हमें ईजी लग रहे हैं अमेरिकन इंग्लिश में, वो और हमारी आदत भी पड़ चुकी है कि हम अमेरिकन इंग्लिश ही बोल रहे हैं अब। ठीक है। और ब्रिटिश इंग्लिश इसलिए बोली जाती है क्योंकि ब्रिटिश टाइम से चल रही है, इसलिए वो वही बोली जाती है। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश टाइम यानी कि आज़ादी के बाद से इसका लेवल कम होने लगा था। ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ब्रिटिश इंग्लिश ही बोली जाती थी ज़्यादातर, अमेरिकन इंग्लिश नहीं थी। और इसके बाद हमारा अमेरिकन इंग्लिश भी स्टार्ट हो गई है, तो अब हमें अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी इजी लग रही है कि हम कुछ, उसकी प्रोनाउंसिएशन इजी है, वर्ड्स इजी हैं उसके, हमें समझ आ रहा है। हमारे आसपास अराउंड एरिया में भी वही इंग्लिश बोली जा रही है तो हम लोग वही सीख रहे हैं। ठीक है। अदरवाइज़ आपको कोई मिलता है कि कुछ ब्रिटिश इंग्लिश बोले तो आपको वर्ड्स में कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए मैं क्लियर कर दूंगा, उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि किस कौन सा वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में और कौन सा अमेरिकन इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड दे देता हूँ, फॉसेट। फॉसेट होता है पानी की टंकी। ठीक है। जो हम खोलते हैं वो पानी निकलता है। और एक होता है टैप। ठीक है। दोनों का मीनिंग एक है लेकिन लैंग्वेज चेंज है। ठीक है। फॉसेट और टैब ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज में है, एक ब्रिटिश में और एक अमेरिकन में है। कौन सा किस में है उस पर मैं आपको वीडियोस बनाकर दूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन तो प्रेस कर ही दीजिएगा। ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखिए, आई वी यू दे के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। ठीक है। अभी आपको ब्रिटिश इंग्लिश समझ नहीं आएगी, ठीक, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाई नहीं है। वीडियो में बना दूंगा कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आप उसी से पहचान जाएंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश है क्या, बहुत ईजी है। और अमेरिकन इंग्लिश क्या है वो भी पहचान जाएंगे आप, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है। तो अब ये नोट कर लीजिए, पहले आई वी यू दे के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में आई वी यू दे या ही शी इट कुछ भी हो हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके साथ हम विल का ही यूज़ करेंगे। जैसे आई विल, शी विल, ही विल, यू विल। ठीक है। इसमें सबके साथ विल हो रहा है। इसमें आई शैल, ही विल,
ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, आई शैल, वी शैल, यू शैल, दे शैल, और ही शीट के साथ विल का यूज़ होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य के बारे में। इनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर शैल और विल दोनों इसलिए ले दिया क्योंकि ये स्ट्रक्चर दोनों लैंग्वेज के लिए है, ब्रिटिश के लिए भी, ब्रिटिश इंग्लिश के लिए भी और अमेरिकन इंग्लिश के लिए भी। ठीक है, स्ट्रक्चर वही रहता है, बस विल और शैल आपको कहाँ यूज़ करना है वो आप डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज पे। ठीक है, कि ब्रिटिश इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश है। तो इसका एग्जाम्पल होगा वो खाना पकाएगी। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आ रहा है गी, मैंने बोला था गा गी गे। ठीक है, इसमें गी आ रहा है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि सब्जेक्ट हमारा मेल है या फीमेल है। सब्जेक्ट हमारा फीमेल है, गी आ रहा है। ठीक है, देखिए गी आ रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स जब गी आ रहा है तो हमें पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो फीमेल है, तो हमने शी का यूज़ किया है वो के लिए। ठीक है, खाना बनाने की होती है कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और खाने की होती है फूड। ठीक है, और फ्रेंड्स विल जो होगा यहाँ पर स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने विल ही यूज़ किया है। देखिए, अब ब्रिटिश इंग्लिश में भी ही शीट में विल ही आना है और अमेरिकन इंग्लिश में भी विल ही आना है। ठीक है, और देखिए मैंने इसमें ब्रैकेट्स में लिख दिया है शी हमारा सब्जेक्ट है, कुक वर्ब है, और फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने पॉइंट्स क्लियर कर दिए। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही ईजी इंग्लिश आ जाए। ठीक है, अब फ्रेंड्स वो खाना पकाएगी, शी विल कुक द फूड। मैंने नीचे भी लिख दिया शी विल कुक द फूड। अब नेक्स्ट है मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ओनली अमेरिकन इंग्लिश से सिखाया, आप यहाँ पर शैल का यूज़ भी कर सकते हैं अगर ब्रिटिश वर्ड्स आप देखेंगे। ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा, आई यानी कि मैं की ट्रांसलेशन होगी आई, जाने की होगी गो, और वहाँ की होगी देयर। ठीक है, आई यानी कि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, जाना यानी कि गो यहाँ पर वर्ब है, और वहाँ यानी कि देयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई सब्जेक्ट, गो वर्ब, देयर ऑब्जेक्ट। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, जाने की गो होती है, वहाँ की देयर होती है। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। इसमें मैंने स्ट्रक्चर वही दे दिया है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल होगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नेगेटिव का मतलब ही यही होता है कि हम नकारात्मक बात करते हैं। ठीक है, नहीं में बात करते हैं। आई शैल, अब मैंने यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश दे दिया, आपको एक एग्जाम्पल ब्रिटिश इंग्लिश से दे दिया। ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब विल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, आई विल नॉट गो देयर, मैंने आई शैल नॉट गो देयर किया है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो चाहें वो करें। फिलहाल आपके ऊपर भी नहीं है, ये तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश पे है कि आपको सेंटेंस कौन सी इंग्लिश में मिल रहा है। ज़्यादातर आपको अब अमेरिकन इंग्लिश में ही मिलेगा, ब्रिटिश इंग्लिश में काफ़ी कम यूज़ है हमारे इंडिया में। ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, जाने की होगी गो, नहीं की नॉट, मैं आई, और वहाँ वहाँ की देयर। ठीक है, आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, और वहाँ देयर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं वहीं नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो पत्र नहीं लिखेगा, लिखने की राइट होती है, ये हमारा वर्ब है। वो गा यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो मेल है, तो हम यहाँ पर ही यूज़ करेंगे। और पत्र यानी कि लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं वो पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट ए लेटर, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, और लेटर ऑब्जेक्ट है। वो पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट ए लेटर। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑफ क्वेश्चन मार्क तो आना ही आना है क्योंकि इसमें हमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह हम जरूर लेंगे। अब इसमें आता है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम वहाँ जाओगे। इसमें शैल और विल हम पहले ले लेंगे। ठीक है, शैल और विल हम पहले ले लेंगे क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में आई वी यूदे के साथ शैल आना है, तो मैंने इसमें शैल का भी यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या कि यहाँ पर शैल या विल कुछ भी हो सकती है, वो लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा कौन सी है, ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, तुम की यह यू। ठीक है, वहाँ की देयर, और जाने की गो। यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा यू, वर्ब है गो, और ऑब्जेक्ट है देयर वहाँ। ठीक है, क्या तुम वहाँ जाओगे, शैल और विल
यू गो देयर। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो उसे बुलाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बुलाने की वो वाली कहा है कि किसी ने देखा, उसने बुला लिया इधर आओ, तो वो होता है कॉल। ठीक है, आप बुलाने पे भी ऐसा मत समझना कि कोई आपको शादी में बुलाए, पार्टी में बुलाए तो वो भी कॉल होगा, वो होता है इनवाइट। कोई आपको इनवाइट कर रहा है उसमें, ठीक है। या अगर आप कहीं से जा रहे हो, रास्ते में किसी ने कहा इधर आओ, तो वो होगा कॉल। ठीक है, मैंने वहाँ पर यही सिचुएशन मेरे दिमाग में यही आई है, तो मैंने ये बता दिया और आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि शादी या पार्टी में बुलाने की, कहीं पर भी बुलाने की इनवाइट होगी। ठीक है, क्या वो उसे बुलाएगी। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है हमारा सब्जेक्ट मेल है या फीमेल है। हमारा सब्जेक्ट फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शी का यूज़ कर लिया है। क्या वो उसे बुलाएगी, विल शी कॉल हिम और हर। बुलाने की कॉल होती है, उससे किसे ये नहीं पता है हमारा ऑब्जेक्ट मेल या फीमेल है, तो मैंने दोनों का यूज़ कर दिया। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, खाली हिम यूज़ कर दीजिए या खाली हर यूज़ कर दीजिए, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बुलाने की कॉल होगी, ये हमारा वर्ब है, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है और हिम और हर ये ऑब्जेक्ट है। क्या वो उसे बुलाएगी, विल शी कॉल हिम और हर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपकी वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल MF स्टडीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और MX टकाटक पर फॉलो ज़रूर करें और इंस्टा पर भी फॉलो करें, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरा दूसरा चैनल यानी कि MS पोइट्री, जो पोइट्री पर मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाइए फ्रेंड। जल्दी जल्दी जाइए फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए। वहाँ पर आपको पोइट्री, हर टाइप की पोइट्री मिल रही है वहाँ पर। ठीक है, अब कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं देख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर मैं आपको फ्रेश पोइट्री दूंगा और ये चैनल भी एजुकेशन से रिलेटेड है। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, अब आपको सारी टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगी एजुकेशन बेस्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करोगे। यहाँ तक आपने पहुँचाया है, आगे भी पहुँचा ही दो यार फ्रेंड्स। मैं बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही ईजी इंग्लिश समझ में आ जाए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद आपको कोई टॉपिक चाहिए या अभी बीच में कोई टॉपिक चाहिए हिंदी का, या आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कुछ भी हो, आपको 10th के एग्ज़ाम पे चाहिए, कुछ भी ऐसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए कि मतलब सर आप रेलवे के कुछ क्वेश्चंस बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग चाहिए आपको, मैं रीजनिंग बता दूंगा आपको, रीजनिंग सॉल्व करूंगा। मैथ्स में कुछ LCM HCM या ऐसा कुछ समझना है, कुछ भी आपको समझना है, ट्रांसलेशन कुछ समझनी हो तो आप मुझे कहो, मैं आपको ट्रांसलेशन समझाऊंगा, पूरी ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको अच्छे से ट्रांसलेशन समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे मेन पॉइंट आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले टेंसेस ही सीखने पड़ेंगे। इंग्लिश का बेस इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग टेंसेस पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, कि आपको टेंसेस इतने क्लियर हो जाएं कि आप चलते फिरते बोलो उसे। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो मेरी, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, देखो ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और MX टकाटक और इंस्टा पर फॉलो करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।